हमने ब्रॉडशीट केस में अभी हालिया लंदन में हमने ब्रॉडशीट को तमाम सारी चीज़ें मिल मिला के जो एस्टीमेट आ रहा है वकला की फीसें भी तकरीबन 10 अरब रुपए अदा किए हैं। और 1997 में चंद इश्तिहारात छपते थे और हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान करती थी सरकारी टीवी से कि जनाब आप अगर हमें किसी भी करप्शन के खिलाफ हमने लड़ना है, कोई भी इतला देगा तो 10% रिकवर्ड अमाउंट का उन लोगों को दिया जाएगा। आपको एक ऐसा ही केस बताते हैं कि कराची के एक रेजिडेंट ने शॉन ग्रुप के हवाले से हुकूमत को इतला दी। उनकी उस वक्त हसन वसीम अफजल साहब से क्या बातचीत हुई, शॉन ग्रुप के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई, और अभी ब्रॉडशीट सेटलमेंट में शॉन ग्रुप के हमने उनको तो पैसे दे दिए, लेकिन ये साहब सन 1999 से बाकायदगी से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भी लिख रहे हैं, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भी लिख रहे हैं, अब तो DGISI को भी लिख रहे हैं, आर्मी चीफ को लिख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उन्होंने खतूत लिखे, नैब को खतूत लिखे कि जनाब आप बाकी सबको तो दे रहे हैं, मैं था इनिशियल विसल ब्लोअर। तो वो क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन करते हैं वफाकी काबीना से, और इस हवाले से हमारे साथ करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। और थोड़ी देर में हमें चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन करेंगे। ब्रॉडशीट का मामला पनामा 2 ये कैसे बनने जा रहे हैं और आज जो कुछ फैसले वो कितने इतने अहम है, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे आप? देखें अरशद, जहाँ तक के ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, ये हमें एक उस माहौल की, उस कल्चर की याद दिलाती है और रियलाइजेशन कराती है कि इस मुल्क में क्या क्या हुआ माजी में और उसको किस तरीके से अवाम की जो एसेट्स हैं उसको किस तरह से इस मुल्क से बाहर निकाला गया, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अपनी जायदादें बनाई गई, अकाउंट्स बनाए गए। ये सारी चीज़ें, इन पे से पर्दा उठाना और इसकी पूरी तह तक जाना, ये मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है। वो इसलिए कि ये एक कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये बुनियादी तौर पे उस चीज़ को आश्कार करना है कि देखें इस मुल्क में क्या क्या होता है और उसके मरकज़ी किरदार कौन थे और उन्होंने किस तरीके से मिल मिला के और एक अच्छी कॉज को किस तरह से उन्होंने सबोटाज किया, किस तरह से उसको अंडरमाइन किया और किस तरह से वो वहां से निकल गए। और साथ केसेस कौन कौन से आएंगे? सरे मंशन का भी दोबारा खुलने का चांस है, मोटरवे का जिक्र है 160 मिलियन का सर एंथनी इवेंस के अवार्ड में, लेकिन उस पर कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी और ना ही उसमें अवार्ड में उसका जिक्र है। ये तमाम केसेस हुकूमत खोलेगी या जो इनिशियल 200 बंदों की अफराद की लिस्ट बनाई गई थी उसमें से बहुत से केसेस सेटल भी हो गए, कुछ बैकडोर डील्स हो गई, ये तमाम 200 की लिस्ट खुलेगी या कि कुछ और इसके मकासद हैं कमीशन के? देखें, इसका मकसद तो बुनियादी तौर पर यही है कि जाहिर है कि कोई भी गैर कानूनी काम करे वो सारा सब जवाबदेह हैं, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो। लेकिन एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाता है जब आपके मुल्क के हुक्मरान या वो लोग जो कि आला उहदों पे बैठे हों, पब्लिक ऑफिस होल्डर हों, और जब वो इस किस्म का काम करें तो उसका वो एक इनफरादी एक्ट नहीं होता, बिकॉज वो एक ऐसे सिस्टम की सरपरस्ती कर रहे हैं जो कि फिर नीचे तक जाता है। और हम ये देखते हैं हमारे माशरे में अब करप्शन को बदकिस्मती से इतना बुरा भी नहीं समझा जाता है। करप्शन एक पार्ट ऑफ द कल्चर बन गई है। वो इसी वजह से हुई है क्योंकि उन लोगों को वो नहीं, उनको सजा नहीं मिली है। उन लोगों को खास तौर पे जो कि आला ओहदों पे फाइज थे, उनकी कोई सही मानों में ना कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है, ना उनको कोई सजा हुई है। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वेब है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कानूनी मसाइल हैं, हमारी फोरेंसिक कैपेसिटी इश्यूज हैं। चूंकि इस चीज को किसी हुकूमत ने, अभी हमारी हुकूमत एक डिफरेंट हुकूमत है, जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने इसको अहमियत दी नहीं है और ऐसे इदारों में ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया, ऐसे उसका स्ट्रक्चर बनाया कि वो उसको सही मानों में पाए तक पहुंचा सके। कोई इनकलाबी कदम भी ले सकती है क्योंकि ये तो सारा कमीशन भी बनते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी आती हैं और उसके बाद बहुत सी चीजें दबा भी दी जाती हैं। आपकी हुकूमत में एक दो ऐसे वाकयात अभी सर उठा रहे हैं और इस पे कोई इनकलाबी कदम ले सकते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें से बहुत से लोग बच के निकल जाते हैं तो इनकी जायदादें जब्त हों और अगली जनरेशन जो हैं उनको भी पता लगे कि अगर हमारे बाप ने करप्शन की है तो हम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसी कोई कानून साजी आप कर सकते हैं, कोई ऑर्डिनेंस आप ला सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपने बात की होना ऐसी चाहिए कि अगर हमने इस लानत को, इस बीमारी को हमने अगर रोकना है जो कि हमारे माशरे का एक
हिस्सा बन गई है, जिसमें कि कोई अजीब नहीं होता जब किसी को करप्शन पे पकड़ा जाए या किसी के बारे में ये इमेज भी हो कि ये करप्ट शख्स है। तो ऐसी सजाएं जब मिलेंगी, जब ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा, तभी इसकी जो है ना वो डिस्करेज होंगे, और वो जो आप बात कर रहे हैं कि कोई जो भी औलादे हैं या जो भी हैं वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगी। अब हमारी हुकूमत, जाहिर है कि हमारी नंबर 1 ये है कि किसी हुकूमत की इतनी कमिटमेंट नहीं रही है, और ये जो पैनामा को है इसको आप एक लाइटली नहीं लें। ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसमें और या जुडिशियल हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से था कि आपके मुल्क में पहली दफा जो वो तबका, अशराफिया का तबका, वो जो कि बड़े ताकतवर लोग थे, वो लोग जो एक इस पूरे इस सिस्टम पे उनका कंट्रोल था, उनको कटहरे में खड़ा किया गया। उनको जो है तो उनकी जो सामने उनकी जो हकीकत है वो सामने आई, जिस तरह के वो कहते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर नवाज शरीफ के जी ये हैं वो जराए। इसी तरह उनकी जो फैमिली है, जिस तरह से वो झूठ दर झूठ बोलते थे। तो ये एक चीज, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जिसमें कि पहले ये ओवरनाइट नहीं होता कि जी आपने एक को पकड़ा, उसको सजा दिया और किस्सा खत्म हो गया। ये एक जद्दोजहद है, एक मुसलसल, एक कांस्टेंट जंग है, जिसमें कि जो लोग हैं इस वक्त जो कि उसमें कटहरे में है, दे आर ऑल पावरफुल पीपल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने वो कल्चर लाना है और हम उसकी तरफ बिल्कुल रवा दवा है कि जहां पे रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा पावरफुल हो, कानून पावरफुल लोगों का जिक्र करें। इस पे साबिक वजीर आजम शाहकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि अगर सही मायने में तहकीकात हो तो कौन कौन जेल जाएगा। आइए सुनते हैं। ब्रॉडशीट को ले लें, अगर इंसाफ हो 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं, उनको नैब की कस्टडी में दें, उनका रिमांड लें, उनको जुडिशियल कस्टडी में सालों साल रखें, जिस तरह आपने इस मुल्क के सियासतदानों को रखा है। ये आपकी हुकूमत कर पाएगी, ये कमीशन ये कर पाएगा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं? क्योंकि जब आप ये जजमेंट्स पढ़ते हैं लंदन हाई कोर्ट की सर एंथनी इवंस का, तो 3 नैब के जो चेयरमैन हैं उनके बयानात हैं, वो तो नजर आ रहा है कि ब्रॉडशीट के साथ इवन मुआहिदा जिस तरह से हुआ उसमें लिखा हुआ है डिफेक्टिव मुआहिदा था, फिर बैकग्राउंड व्हीलिंग डीलिंग हुई, यहाँ के प्रोसिक्यूटर जनरल जाके वहाँ पे उनके कंसल्टेंट बन गए, और बहुत से मामलात हैं कमीशन किकबैक के। तो ये पूरी तहकीकात हो पाएंगी और 3 साबिक नैब चेयरमैन जेल जा सकेंगे? देखिए, इसमें जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेजी में कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, एक चीज से आपको 10 चीजें निकलेंगी। जब एक फोकस्ड और बड़ी एक प्रोफेशनल तरीके से, जो कि मैं समझता हूं कि जैसे अजमत सईद इसको बड़ा, इसमें उनका एक्सपीरियंस भी है और उनकी एक कैपेसिटी भी है और उनकी कॉम्पिटेंस भी है। बुनियादी तौर पे जब ये सब अनफोल्ड होगा, जब यूं यूं ये आगे होगा, तो उसमें कई किरदार सामने आएंगे। मकसद ही यही था प्राइम मिनिस्टर का कि इसमें वो लोग, क्योंकि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, सो हमारा कोई ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ना हम इस चीज इस जो तहकीक है उसको किसी खास जाने मोड़ना चाहते हैं। जो भी इसमें नाम लिए हैं, चाहे शाहिद खाकान ने लिए हैं, मैं आई एम श्योर कि शाहिद खाकान ये भी कह देते कि मैं अपने लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, नवाज शरीफ से, कि वो ये सियासत में ये होता है, अगर वो समझते हैं उनको आना चाहिए या कानून के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन अगर जिस का भी नाम आए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज इसमें देखें जब आप किसी भी उसको, अपोजिशन तो अब आपके वजीरों का नाम ले रहे हैं। इवन वजीर आजम साहब के हवाले से साबिक वजीर आजम शाहकान अब्बासी साहब ने क्या सवाल उठाया, आइए नाज़रीन देखते हैं। इस मुल्क का वजीर आजम जो दावे करता था कि जी ये ब्रॉडशीट में करप्शन हो गई है, $1 अरब की बातें की, आज वो भी ये कह रहा है कि मेरा ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं है तो तुम्हारे वजीर ब्रॉडशीट के मालकान से पैसे क्यों मांग रहे थे? इंग्लिस्तान से वकील आकर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में किससे मिलते थे? मूसवी की बातें प्राइम मिनिस्टर से क्यों होती थी? वो कौन से जनरल साहब थे जो जाकर मूसवी को मिले और पैसे मांगे? क्या इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए? और नाज़रीन, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इसको वजीर आजम ने एक मुलाकात को कम से कम खुद कंफर्म भी किया है बोल टीवी के इंटरव्यू में जमील फारूकी और समी इब्राहिम के साथ। क्या सवाल था और क्या जवाब था, आइए देखते हैं। जफर अली क्यूसी नाम के बंदे को जानते हैं? एक दफा मुझे आके कोई आदमी मिला, उसने इसी नाम का बंदा, उसने कोई जफर कोई था कि हाँ। मैं जी वो तो, और उसने हमें कोई नहीं कहा वो ब्रॉडशीट का है। हाँ। उसने कहा कि मैं ये जो आपके एसेट्स पड़े हुए और उसने हमें कोई गिनाए, मैं भूल गया उसने $20 अरब कहा था या कितने कहा था, या शायद ज्यादा इसे कहा, मुझे भूल गया। आपसे डायरेक्टली कहा था उसने? जब हम शुरू में हमारी गवर्नमेंट आई थी ना, तब मुझे याद, तो उसने कहा कि आपके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, तो मुझे एक्सक्लूसिव राइट दे दो कि मैं ये एसेट्स डिस्कवर करूं और मुझे पैसे
एक परसेंटेज। जी नाज़रीन, आपने सुना और चौधरी मंजूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी तरफ आते हैं चौधरी मंजूर साहब। जी मिनिस्टर साहब, आपने वज़ीर आज़म का भी सुन लिया, बैरिस्टर शहजाद अकबर भी ये मुलाकातें कंफर्म कर चुके हैं, तो ये सवाल तो उठ रहे हैं क्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन सवालों का भी जवाब मालूम करेगा? देखिए, आप पहले तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू है इसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जब उनकी गवर्नमेंट शुरू में आई तो लोगों ने अप्रोच किया, बिकॉज हमारा जो मेन फोकस था वो यही था, हम इसी पे वोट लेके आए थे कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। और इस तरह होता है कि लोग आते हैं, वो कहते हैं, जिस तरह के आप अभी ये शॉन ग्रुप का बता रहे थे कि ये गया होगा और उसने कहा होगा कि जी मुझे पता है कि इनके एहसास या किन लोगों के एहसास बाहर पड़े हैं तो मुझे उसमें क्या मिलेगा, बिकॉज ये एक प्रोसेस था जिसमें कि आपने इंकरेज करने के लिए, जो कि कई मुल्कों में जिसे कहते हैं रिवॉर्ड, कि जी आप इस मुजरिम का बताएं कि ये कहां पे है तो आपको इतना % रिवॉर्ड मिलेगा, ये इतने पैसे मिलेंगे। हम भी करते हैं कई टेररिस्ट के चक्कर में और कई लोगों के चक्कर में, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन ये कहना जो इंसिनुएट कर रहे थे शायद खाकान अब्बासी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिसने कि अरबों की फंड रेजिंग की है फॉर सोशल कॉजेज, फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर यूनिवर्सिटीज, फॉर ऑल अदर कॉजेज, उन पे क्यों लोग उन पे एतबार, क्यों ही इज द बिगेस्ट फंड रेजर, बिकॉज उनको लोग उन पे एतबार करते हैं। खोलेंगे इंक्वायरी में? बिल्कुल खोलेंगे, जो भी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.